और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जारी किया है आईडीएफ पर हमले का वीडियो। मागालियत में आईडीएफ के जवानों पर हमले का यह दावा है। ड्रोन की मदद से आईडीएफ जवानों पर हमले का ये दावा किया गया है। मागालियत में आईडीएफ के जवानों पर हमले का दावा है। आईडीएफ पर अभी भी अटैक करने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉक्सीज की तरफ से हो रहा है। हालांकि इस बीच में ये जरूर है कि लेबनान में इस प्रॉक्सी अड्डे पर हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्राइक किया गया। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील में आईडीएफ का हमला हुआ है। बिंत जबील, जहां आईडीएफ के हमले में बिंत जबील में एक भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में इस समय सीज फायर हथियारों के नोक पर है। विनाश का सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख पहले से ज्यादा हमलावर हो गया है। सीज फायर की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है, इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रहा है। यानी ईरान से लेकर लेबनान तक नेतन्याहू की रणनीति ईरान और उसके प्रॉक्सी को जंग में सांस लेने नहीं दे रही है। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप का सफाया। ईरान के एटमी ठिकानों की पूरी तबाही। ईरान के 15,000 रणनीतिक ठिकाने धुआं धुआं। इस वक्त सीज फायर है, लेकिन हथियारों ने चुप्पी नहीं साधी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के परखच्चे उड़ा रखे हैं। ईरान खाड़ी मुल्कों में कहर बरपा रहा है। इजरायल ने जिस अंदाज में 28 फरवरी को जंग की शुरुआत की थी, उससे साबित हो गया था कि इस बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करो या मरो की तरफ पूरी ताकत झोंक दी है। जंग की शुरुआत में ही ईरान को इजरायल के हाथों सबसे बड़ी मात मिली थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। नेतन्याहू की नुमाइंदगी में ही इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और एलिट सिग्नल्स इंटेलिजेंस डिवीजन यूनिट 8200 ने मिलकर खामनेई का वक्त खत्म कर दिया। दोनों ईरान के अंदर जितनी तेजी से और बेहद गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल मोसाद और यूनिट 8200 ने 20 से अधिक वर्षों तक ईरान के अंदर खामनेई का हर रोज पीछा किया, उन पर नजर रखी। लेकिन जब किलिंग हिट की टाइमिंग देखी तो नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलते ही तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया और खामनेई की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया। इसके लिए EI का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 28 फरवरी को सुबह 9:40 पर जैसे ही मौका मिला, इजरायली वायुसेना ने स्पैरो मिसाइल से तेहरान में खामनेई के किले के ऊपर एरियल स्ट्राइक कर दी।
जंग के पहले ही दिन खामनेई के साथ IRGC के 6 अधिकारी मार डाले गए। इस जंग में ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी की पहली कामयाबी थी। नेतन्याहू का इरादा साफ है, जंग का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक ईरान को न सिर्फ एटमी मुल्क बनने से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाए, बल्कि उसकी वापसी के तमाम रास्ते भी बंद हो जाएं। कहा भी जाता है कि इस वार को ट्रिगर बेंजामिन नेतन्याहू ने ही किया है। पहले ईरान की तबाही के नंबर्स देख लीजिए। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले 12 घंटों में लगभग 900 हमले, जिनमें मिसाइल सुविधाएं, एयर डिफेंस, कमांड सेंटर और लीडरशिप टारगेट शामिल थे। इजराइल ने अकेले 500 से ज़्यादा टारगेट पर हमले किए, जबकि अमेरिका के साथ मिलकर 13,000 से ज़्यादा टारगेट पर हमले किए, जिसमें कमांड कंट्रोल सेंटर, IRGC हेडक्वार्टर, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन साइट्स, रडार, ब्रिज, फैक्ट्री और ईरानी सेना के 155 जहाज शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान में 15,000 से ज़्यादा टारगेट के परखच्चे उड़ाए हैं। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल के हमले ईरान के 29 प्रांतों में हुए हैं। तेहरान में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। यहाँ रोजाना इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 300 से 500 टारगेट पर हमले किए हैं। नेतन्याहू ने ईरान और उसके प्रॉक्सी लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और गाजा में हमास को 10 प्लेग्स की तरह बताया था। ईरान टू लेबनान, नेतन्याहू ने मचाया घमासान। सीज फायर को भी नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक मौके में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने माना है कि सीज फायर के शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। जाहिर है, सीज फायर के बाद से इजराइल ने बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी की है। नेतन्याहू कह रहे हैं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला इजराइल की उत्तरी सीमा के लिए खतरा है और उसे इस बार पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेबनान में भीषण हमले के बीच इजराइल को बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। IDF के ऑपरेशन में हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम का खात्मा हो गया है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों, बेका घाटी और लितानी नदी के आसपास के इलाके में इजराइल ने घातक हमले किए हैं। हिजबुल्ला के ठिकानों पर एक दिन में 50 फाइटर जेट से 10 मिनट में 100 से ज़्यादा टारगेट्स पर 160 बमों से हमलों की विनाशकारी बानगी भी इजराइल ने दिखाई है। हिजबुल्ला की कई सैन्य सुविधाएं, रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो और कमांड सेंटर जमींदोज हो चुके हैं। नेतन्याहू की क्लियर कट रणनीति रही है। पहले एक एक करके ईरान के सहयोगियों पर प्रहार किया, जिसकी वजह से ईरान का प्रॉक्सी मास्क हट गया और तेहरान को सीधे इजराइल से जंग लड़ना पड़ गया। ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को निशाने पर लेने के लिए
इजराइल के लिए ये एक मौके की तरह हो गया। – 2024 में ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले हुए। जून 2025 में 12 डे वॉर यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसमें ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु साइट्स पर हमला हुआ। इजराइल के हमलों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और IRGC कमांडर मारे गए। ईरान की मिसाइल स्टॉक का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया। उसके बाद इस साल अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन रोरिंग लायन की लॉन्चिंग, जिसमें खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स की हत्या तय हो गई। साथ ही ईरान के मिसाइल, ड्रोन और आर्थिक ठिकानों पर भी हमले किए गए। नेतन्याहू की इसी स्ट्रैटेजी की वजह से ईरान के रिंग ऑफ फायर, मतलब चारों तरफ प्रॉक्सी से की गई घेराबंदी टूट गई और तेहरान खुद अस्तित्व के संकट में फंस गया। ईरान को इस वक्त सीधे जंग लड़ना पड़ रहा है, जिससे उसके मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम के साथ ही एयर डिफेंस तकरीबन ध्वस्त हो गए हैं। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ यूज इट और लूज इट यानी उपयोग करो या खो दोगे वाला जंगी तरीका अख्तियार कर लिया है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सी के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर ईरान पर सीधा हमला कर देना। नेतन्याहू इसे जंग में अपनी विरासत के तौर पर बताते हैं और ईरानी शासन को कुचल डालने का दावा करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. हम ईरान में आतंकवादी शासन को कुचल रहे हैं, लेकिन अब हम और भी अधिक जोश और बढ़ती ताकत के साथ ऐसा कर रहे हैं। कल हमने ट्रांसपोर्ट विमान और दर्जनों हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। आज हमने रेल पटरियों और पुलों पर हमला किया है। את מסילות הברזל והקשרים. नेतन्याहू ने एक एक करके ईरान के प्रॉक्सी को नष्ट करने, फिर ईरान की क्षमता को टारगेट करने और अमेरिकी समर्थन के साथ दबाव डालने की रणनीति से ईरान एक्सिस को टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। हालात ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू से अपील की मुद्रा में कह रहे हैं लेबनान पर हमले की रफ्तार कम करते हैं। जंग का नतीजा क्या निकलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन नेतन्याहू के जंगी मिजाज से ईरान सहित पूरा मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। नेतन्याहू ने एक और रेड लाइन खींच दी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।